एट फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन करेंगे 11। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 12th क्वेश्चन में होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को क्या होता है 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस, किसी प्रोसेस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद। तो हम ये वाली जो वीडियो है कि हेरिडिटी के वाली इफेक्ट्स वाली ये हम आज पढ़ेंगे, प्लस में इम्पोर्टेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी through in some cases heredity may exist due to the relative weakness of environment, while in certain other cases environment may become so strong that it may completely ward off the marks of heredity। इसमें कहा गया है जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है दोनों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, प्लस में उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। क्योंकि जब हेरिडिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो भी हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। क्योंकि जो मदर्स होती है इन्वायरमेंट में जिस तरीके से रहती है, जो खाती पीती है, वही चीज जाके उसके आगे तक उसमें लगता है, जिससे क्या होता है और कोई से मेजर प्रॉब्लम या माइनर प्रॉब्लम या किसी अलग तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर मदर को, तो वो क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन होती है। अगर एक जनरेशन में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो आगे जाके वो किसी और जनरेशन में हो जाती है। इसमें क्या होता है जो हमारे हेरिडिटी में जीन्स के साथ साथ जो इन्वायरमेंट होता है उसका भी इफेक्ट पाया जाता है। प्लस में अगर हम इन्वायरमेंट के थ्रू देखे जाए तो इन्वायरमेंट का क्या होता है हेरिडिटी का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके के इन्वायरमेंट में हम रहेंगे उसी तरीके के जो हमारे हेरिडिटी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगी। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, द चाइल्ड रिसेंबल हिज पेरेंट्स इन लाइक एंड डिसलाइक एबिलिटीज, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है जो हमारे जीन्स वगैरह होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं, चाहे वो कुछ अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, वो सारी चीजें क्या होते हैं बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे उसकी लाइक एंड डिसलाइक एबिलिटीज होगी, इंटेलिजेंस होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये सारी चीजें क्या बच्चों में जाते हैं। द फैक्टर दैट डिटरमाइंस ऑल दिस कैरेक्टर्स डिटरमाइंस एज हेरिडिटी। इस तरह के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखे जाते हैं जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उसी को क्या हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे हेरिडिटी, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ टेंडेंसी एंड कैपेसिटी प्रेजेंट in the fertilization ovum, that means the development of organism depends on personalities in the genes। इसमें क्या क्या है जो हेरिडिटी होती है वो हमारे जो भी हमारा निचोड़ होता है उसके टोटल होता है उसकी टेंडेंसी के ऊपर निर्भर करती है, उसकी कैपेसिटी पे निर्भर होती है कि जब मदर का जो फर्टिलाइजर होता है वो ओवम में जाता है तो उस टाइम जो भी जीन्स ट्रांसफर होते हैं वो क्या होते हैं उसमें जो अगर किसी को पहले की प्रॉब्लम होगी और वो वाले जीन्स होंगे जो जनरेशन टू जनरेशन आते हैं तो वो क्या होता है वो चीज वो प्रॉब्लम्स उन्हें आगे जाके अपने बच्चों में फेस करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है जो हमारे और जीन्स वगैरह होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, इसे हम क्या हेरिडिटी कहते हैं। सम एक्सपेक्ट व्यूज के हिसाब से देखेंगे। देयर आर 2 व्यूज अबाउट हेरिडिटी। जो हेरिडिटी है वो 2 तरीके से देखी गई। पहले नैरो कॉन्सेप्ट, टू अ मैन इन द स्ट्रीट हेरिडिटी मीन्स लाइकनेस एंड सिमिलरिटीज, दैट मीन्स रिसेंबल इन फिजिकल फीचर्स, साइज, शेप्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है अगर हम एक इंसान को देखें, आदमी को देखें, तो उसमें जब वो हेरिडिटी ट्रांसफर होते हैं तो कुछ क्या होता है लाइक पसंद के होते हैं, कुछ ऐसे आदतें होती है जो क्या पसंद नापसंद की कोई सी भी ट्रांसफर हो जाती है। जरूरी नहीं कि जो सिमिलरिटीज हो या फिर एक जैसे अच्छी आदतें हो वही ट्रांसफर, ऐसा नहीं होता। कुछ बुरी आदतें भी क्या होता है वो ट्रांसफर होती है, जिससे क्या होता है उनके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फिजिकल फीचर्स हो गए, उनकी साइज हो गई, उनके शेप्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज भी उनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोगों को कि अपने मम्मी या पापा पे गया हुआ ये मोटा है, छोटा है, पतला, ये सारे क्या होता है हेरिडिटी की वजह से होते हैं। ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ मैन विल बी अ चाइल्ड and of dog will be a pup, so heredity means stands for likeness only। इसमें क्या क्या है जैसे किसी इंसान का होगा, किसी इंसान की हेरिडिटी जनरेशन होगी तो इसमें क्या होगा तो जो इंसान होगा इंसान को ही पैदा यानी बच्चों को ही पैदा करेंगे। अगर कोई डॉग होगा तो वो क्या होता है एक पप्पी को ही पैदा करेगा। इसमें क्या होता है जो हेरिडिटी है वो होती है वो लाइकनेस होती है, मतलब इंसान जो भी जिस जनरेशन मतलब जिस फील्ड में होगा या फिर जो उसका जिस रूप में वो इसने जन्म लिया होगा उसी चीज
में जाएगा, इंसान के बच्चे इंसान के रूप में जाएगा, गाय भैंस बकरी इनके बच्चे जो होंगे वो उन्हीं के ऊपर जाएंगे। सेकेंड व्यू पॉइंट है बॉर्डर कॉन्सेप्ट। इन द बॉर्डर सेंस हेरिडिटी मीन्स लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस। इसमें कहते हैं बॉर्डर सेंस में कहते हैं जो हेरिडिटी होती है वो लाइकनेस भी हो सकती है और डिसलाइकनेस भी हो सकती है। सो हेरिडिटी स्टैंड फॉर ऑल दोज फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड नॉट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। इसमें क्या होता है जो हेरिडिटी होती है वो स्टैंड करती है उस टाइम पे होती है, जो बच्चा जो प्रेजेंट होता है उस टाइम पे हमारे सामने होता है, मतलब वो आफ्टर बर्थ होता है, ना कि उस टाइम पे जब वो कंसेप्शन में हो, मतलब माँ के घर में हो उस टाइम पे नहीं होता, ये बच्चे के पैदा होने के बाद होता है। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द एग्स ऑफ द पेरेंट्स, दैट मीन्स फादर एंड मदर ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या कहा गया है कि जब जो स्पर्म्स होते हैं वो एग तक जाते हैं और वहां जाकर फर्टिलाइज होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है ये सारा इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, ना ही इनके क्या होता है फादर मदर्स ऑफ द चाइल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु ये कब डिपेंड करता है जब वो इन्वायरमेंट में आ जाता है, बिफोर बर्थ नहीं होता, ये आफ्टर बर्थ होता है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। ये क्या होता है इसमें दो टाइप के ट्रेट्स है वो देखेंगे। फर्स्ट है फिजिकल ट्रेट्स, फेस विद इट्स फीचर्स, कलर्स ऑफ आईज एंड हेयर्स, types of skin, shape of skull, size of hands, legs and internal glands etc. फिजिकल ट्रेंड्स में देखेंगे जैसे कि कोई बच्चा हो गया, उसके जो फीचर्स हो गए वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, फिर आईज के कलर्स या हेयर के कलर्स क्या होते हैं अपने पेरेंट्स से मिलना, या फिर उनके स्किन्स वगैरह, शेप ऑफ स्कल हो गया, हाथ का साइज हो गया, पैर का साइज हो गया, इंटरनल ग्लैंड्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज क्या उनके पेरेंट्स से जो मिलते जुलते हैं वो हमारे फिजिकल ट्रेंड में आते हैं। सेकेंड पॉइंट है अदर पर्सनैलिटी ट्रेंड्स। We partially inherit attitudes, characters, habits, musical and other talent, smelling and hearing power. इसमें क्या होता है जो बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है उसके ऊपर इसका डिपेंड होता है, जैसे इनहेरिटेड एटीट्यूड जाना, उनका एप्टीट्यूड कैरेक्टर्स का होना है, उनके जो हैबिट्स हो गए सिमिलर होना, उनके जो म्यूजिक सुनने का तरीका, टैलेंट उनका, स्मेलिंग करना, हेयरिंग करना, ये सारी चीजें क्या होती है उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती है, तो वो हमारे अदर पर्सनैलिटी ट्रेंड्स में आता है। इवन कलर ब्लाइंडनेस, टेंडेंसी टू सर्टेन डिसीज लाइक कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, मेंटल डिसीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ तक कि जो बच्चे को अगर पेरेंट्स को किसी तरह की बीमारी होगी और ये बीमारी काफी टाइम पहले की होगी तो ये जनरेशन बाय जनरेशन किसी ना किसी जनरेशन में देखने को मिल जाती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, टेंडेंसी टू कोई इसी प्रकार की डिसीज होगी जैसे कि कैंसर होगा, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मेंटल डिसीज हो गया, तो ये सारी चीजें भी हमारी किसी में आती है, हेरिडिटी में आती है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। द फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट बिगेन टू प्ले देयर पार्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्म। इसमें क्या होता है जो हमारी इन्वायरमेंट का जो प्ले होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि उनके आसपास का इन्वायरमेंट इस तरीके से हो कि जहाँ वो अच्छे से अच्छी चीजें सीख सके, अपने अंदर अच्छी आदतें ला सके। और ये कब होता है जब राइट टाइम होता है किसी भी फर्टिलाइजेशन का ओवम में जान के, मतलब जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारे ओवम में जाते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि राइट टाइम होता है जिससे कि जो बच्चे होते हैं अच्छे तरीके से सही तरीके से हो पाते हैं। In the words of Woodworth, environments cover all the outside factors that have acted on the individual since he began life. इन्वायरमेंट क्या होता है वो कवर करता है हर एक फैक्टर्स को, जो भी वो अपना संसार में आने के बाद वो चीजें सीखता है, मतलब आफ्टर बर्थ होता है ये प्रोसेस, जिसमें कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करता है, वो उसके लिए जो इन्वायरमेंट होता है उसका क्या रोल होता है वो इसमें बताया गया। रोल ऑफ हेरिडिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है जो रोल होते हैं, सॉरी हेरिडिटी लिख दिया यहाँ पे, इन्वायरमेंट आना था कि रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि जो इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में। इन्फ्लुएंस ऑन इनेट पावर, थॉर्नडाइक इज ऑफ द अपोनेंट दैट इनेट पावर ऑफ द चाइल्ड आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। इन्होंने बताया था कि थॉर्नडाइक ने बोला था कि उनका ओपिनियन था कि किसी भी इंसान के जब बच्चे के उनके अंदर की पावर को जगाना होता है तो वो भी इसकी हेरिडिटी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। कार्ल पियर्सन इज ऑफ द व्यू दैट द हाइट ऑफ द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइट ऑफ हिज पेरेंट्स। कार्ल पियर्सन ने बताया था कि जो बच्चे की जो हाइट होगी और बच्चे का जो ग्रोथ स्केल होगा वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की हाइट से उनसे ही मेजर करता हुआ, उनसे ही मिलता जुलता होगा।
द चाइल्ड इज लाइकली टू प्रोसेस ए गुड हाइट और इफ हिज पेरेंट्स आर टॉल। अगर बच्चे की हाइट क्या होती है, अगर अच्छी होती है और बच्चा अच्छी हाइट का निकलता है तो उसमें क्या होता है, जो उसका डिपेंड होता है उनके पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स जो बड़े होंगे, लंबे होंगे, तो जो बच्चे की ग्रोथ होगी वो भी उन्हीं के हिसाब से होगी, और जो शॉर्ट पेरेंट्स होंगे उनकी बच्चों की जो हाइट्स वगैरह वो उनके बच्चों की शॉर्ट होगी। ही इज लाइकली टू बी शॉर्ट स्टेचर इफ हिज पेरेंट्स आर अनडिजायर्ड। इसमें क्या आता है, अगर बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मतलब कम हाइट के होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी कम हाइट के होते हैं। थर्ड पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू गोडार्ड, इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेंट। गोडार्ड के हिसाब से जो इंटेलिजेंस हमारे इनहेरिटेंट है। चिल्ड्रन ऑफ दोज पेरेंट्स हु possess intelligence are generally bright and children of feeble minded parents possess low intelligence। इसमें क्या होता है, ये भी बच्चों का जो होता है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। उनके पेरेंट्स जो होते हैं अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, प्लस में वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनकी तरह अच्छे और पढ़े लिखे अच्छे पढ़ सकते हैं। उनका जो लर्निंग स्किल्स हो या लर्निंग पावर होती है वो और बच्चों से ज्यादा होती है और वो अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। अगर इसी तरह अगर हम दूसरी साइड देखें कि जो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं सकता, उसकी लर्निंग पावर बिल्कुल पुअर है, तो वो भी उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जिस तरीके से वो होंगे उस तरीके से उनका बच्चा भी होगा। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन वोकेशनल एफिशिएंसी। कैटल बिलीव्स दैट वोकेशनल एफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। इसमें क्या गया है, जो बच्चे के वोकेशनल एफिशिएंसी, वोकेशनल इफेक्ट्स होगा, ये भी सारी चीजें क्या होते हैं, वो भी उनके हेरिडिटी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। ये ऐसा है कैटल ने कहा था। फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन सोशल एस्पेक्ट। इसमें क्या, इन द वर्ड्स ऑफ विनशिप, चिल्ड्रन ऑफ नोबल एमिटमेंट एंड reputed पेरेंट्स अटेन एमिनेंस एंड रिपुटेशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका बहुत ही ज्यादा तालमेल होता है अपने आसपास के लोगों के साथ, प्लस में वो उनसे इस तरीके से रहते हैं जिससे कि उसके अंदर रेपुटेशन उनकी बनी रहे, प्लस में वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो ये भी क्या होता है, हमारा जो पार्ट है हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का है। लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑन ग्रेटनेस। Galton is of the view that greatness is caused due to heredity। जो गैल्टन था उन्होंने देखा था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो हेरिडिटी होती है वो इसके ऊपर वो अपना कॉजेस डालती है। स्टडीज ऑफ हिज हिस्टोरी, एमिटमेंट, सिग्निफिकेंट आर्टिस्ट, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस एंड लॉन्गर शो मैनी मेंबर्स ऑफ दिस फैमिलीज अटेंड रेपुटेशन इन द सेम। इसमें क्या क्या है, जो हम स्टडीज करते हैं किसी भी लाइफ के बारे में, किसी की स्टोरी को लेके, तो इसमें क्या होता है, हमारे साइंटिफिक एफेक्ट होते हैं। उसमें जो भी आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने अपने बारे में क्या बताया वो सारा चीज लिखा होता है। प्लस में डॉक्टर्स हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, और जो लॉयर हो गया, वो शो करते हैं कि कितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो कि हमारे पास आए गए और हमने उनका केस को सॉर्ट आउट किया है। इससे क्या होता है, जो भी बच्चे वगैरह होते हैं वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें उस फील्ड में जाने की आजादी मिलती है, प्लस में वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट वगैरह चूज कर सकते हैं और उन्हें सारा करने का मौका भी दिया जाता है। प्लस में इसमें क्या होता है, उनके अधिकार भी दिए जाते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो फैमिलीज होती है उनकी रेपुटेशन और इम्पोर्टेंस बनी रहती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।